सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज और फवीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चन ऑफ द डे की क्लास में पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। इफ mod of z minus 4 upon z equal to 2 then greatest value of mod of z is। यदि mod of z minus 4 upon z equal to 2 तो mod of z का सबसे बड़ा मान है। आप पहले से जानते हैं mod of z1 प्लस z2 या माइनस mod of z1 प्लस माइनस z2 दो समस्तर संख्याओं के योग या अंतर का मापांक उनके अलग अलग मापांकों के योग से छोटा या बराबर होता है और अंतर से बड़ा या बराबर होता है। mod of z1 माइनस mod of z2 लेस देन और इक्वल टू mod of z1 प्लस माइनस z2 लेस देन और इक्वल टू mod of z1 प्लस mod of z2। ये बेसिक रिलेशन आप जानते हैं। मॉडुलस ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ देयर सेपरेट मॉडुलाई एंड लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ देयर सेपरेट मॉडुलाई। दो समस्तर संख्याओं के योग या अंतर का मापांक उनके अलग अलग मापांकों के अंतर से बड़ा या बराबर और अलग अलग मापांकों के अंतर से छोटा या बराबर होता है। तो यही लेके चलते हैं। तो mod ऑफ z माइनस 4 अपॉन z ये इनके अलग अलग मापांकों के अंतर से बड़ा या बराबर होता है। तो देयरफॉर mod ऑफ z माइनस 4 अपॉन mod ऑफ z लेस देन और इक्वल टू 2 कैसे दे रखा है। mod ऑफ z माइनस 4 अपॉन z इक्वल टू 2 mod ऑफ z से मल्टीप्लाई कर दिया। mod ऑफ z स्क्वायर माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू mod ऑफ z। mod ऑफ z वाली टर्म एक साइड में ले आते हैं। mod ऑफ z ये राइट साइड 2 टाइम्स mod ऑफ z माइनस 2 टाइम्स mod ऑफ z 4 को राइट साइड में ले जाते हैं। अब दोनों साइड 1 ऐड कर देते हैं। दिस implies mod ऑफ z माइनस 1 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट ले लिया। mod ऑफ z माइनस 1 लेस देन इक्वल टू रूट 5 और दिस implies mod ऑफ z लेस देन और इक्वल टू रूट 5 प्लस 1। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ mod ऑफ z इज रूट 5 प्लस 1। थर्ड ऑप्शन आपका आंसर आ गया। तो जो त्रिभुजीय समकाएं हैं वो आपने यूज किया। क्या यूज किया? mod ऑफ z1 प्लस माइनस z2 इज लेस देन और इक्वल टू mod z1 प्लस mod z2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू mod ऑफ z1 माइनस mod ऑफ z2। दो समस्तर संख्याओं के योग या अंतर का मापांक उनके अलग अलग मापांकों से छोटा या बराबर और अंतर से बड़ा या बराबर होता है। तो mod ऑफ z माइनस 4 अपॉन z लेके चले। ये mod ऑफ z माइनस 4 अपॉन mod ऑफ z से ग्रेटर होगा। फिर mod ऑफ z माइनस 4 अपॉन z को 2 के इक्वल रख दिया। mod ऑफ z में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, उसको आपने सॉल्व कर लिया। mod ऑफ z माइनस 1 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 हुआ, स्क्वायर रूट लिया। mod ऑफ z माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू रूट 5। देयरफॉर mod ऑफ z लेस देन और इक्वल टू रूट 5 प्लस 1। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू और यू कैन से ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ mod ऑफ z इज रूट 5 प्लस 1। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि z एक समस्तर संख्या है और mod ऑफ z प्लस 1 अपॉन z बराबर a, जहाँ a 2 से ग्रेटर है, तब mod ऑफ z का अधिकतम व न्यूनतम मान बताइए। जो पहले क्वेश्चन किया था उस बिल्कुल उसी पैटर्न पे है, तो उसी पैटर्न पे ले लेते हैं अपन। mod ऑफ z प्लस 1 अपॉन z
सिंस mod of z माइनस 1 अपॉन mod of z लेस देन और इक्वल टू mod of z प्लस 1 अपॉन z, और mod of z प्लस 1 अपॉन z ए के इक्वल है तो वो रख देते हैं। mod of z माइनस 1 अपॉन mod of z लेस देन इक्वल टू 2, सारी टर्म एक साइड में लिखते हैं, mod z से मल्टीप्लाई किया और सभी टर्म को एक साइड में ले आए, -2 टाइम्स mod of z माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन हो गई। लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन दे रखा है सपोज उसके फैक्टर एज्यूम कर लेते हैं, mod of z माइनस एल्फा और mod of z माइनस बीटा, mod of z माइनस एल्फा इंटू mod of z माइनस बीटा। यहाँ ये भी एज्यूम किया कि एल्फा बीटा से छोटा है, दिस इम्प्लाइज एल्फा लेस देन इक्वल टू mod of z लेस देन इक्वल टू बीटा। यहाँ एल्फा और बीटा समीकरण mod of z स्क्वायर माइनस 2 mod of z माइनस 1 बराबर 0। अच्छे आपने 2 लिख दिया, 2 नहीं था यहाँ पर a था, ये a। हाँ तो एल्फा और बीटा समीकरण mod of z स्क्वायर माइनस a mod of z माइनस 1 बराबर 0 के मूल हैं, मूल यानी कि रूट्स हैं। तो इसके रूट्स लिख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। एक बार दोबारा देख लेते हैं, क्वेश्चन दे रखा है आपको mod of z प्लस 1 अपॉन z इक्वल टू a व्हेन a इज ग्रेटर देन 2 का अधिकतम और न्यूनतम मान, तब mod of z का अधिकतम और न्यूनतम, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू पूछिए। त्रिभुजीय असम का है वो लेके चले आप, mod of z माइनस 1 अपॉन mod of z लेस देन इक्वल टू mod of z प्लस 1 अपॉन z, mod of z प्लस 1 अपॉन z को a से रिप्लेस कर दिया, फिर mod of z से मल्टीप्लाई किया, सारी टर्म्स को एक साइड ले आए तो आ गया mod of z स्क्वायर माइनस a mod of z माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लिए, सपोज वो फैक्टर्स एल्फा और mod of z माइनस एल्फा mod of z माइनस बीटा हैं। यहाँ एल्फा बीटा निश्चित रूप से जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है उसको 0 के बराबर रख के जो समीकरण आएगी उसके मूल होंगे, ये आप पहले से जानते हैं। तो mod of z की वैल्यू एल्फा और बीटा के बीच में हो गई। अब अपन एल्फा और बीटा को कैलकुलेट करते हैं। नाउ रूट्स ऑफ इक्वेशन mod of z स्क्वायर माइनस a mod of z माइनस 1 इक्वल टू 0। दोबारा चेक कर लेते हैं, यही इक्वेशन थी आपकी, mod of z स्क्वायर माइनस a mod of z माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 था, अपन ने 0 लिख दिया। अब इसके रूट्स निकालते हैं के मूल रूट्स, सीधे फॉर्मूले को यूज करते हैं, माइनस ऑफ माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू माइनस 1 अपॉन 2a। तो देयरफॉर हो गया a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2। mod of z एल्फा और बीटा के बीच में था। इस समीकरण के दो मूल हैं, एक मूल का नाम दे दिया एल्फा और एक बीटा। एल्फा कौन सा, छोटा वाला, और बीटा बड़ा वाला। तो देयरफॉर mod of z का मान छोटा मूल कौन सा होगा, जो नेगेटिव साइन के साथ है। अब यहां से तो आ रहा है ये a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा, mod of z की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए इसको मॉडुलस लगा दिया ये, और a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4, अर्थात माइनस ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2 और है इसमें,
और a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4/2 के मध्य होगा। यानी फाइनली ये आ गया जो ग्रेटेस्ट रूट है, बड़ा मूल तो कौन सा हो गया, a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4/2, और जो लीस्ट वैल्यू है बड़ा मूल, और जो बड़ा मूल है वही मॉड ऑफ जेड की ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई, और जो छोटा मूल है वो मॉड ऑफ जेड की लीस्ट वैल्यू हो गई। लीस्ट वैल्यू क्या हो गई, -a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4/2। दोबारा देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था, यदि जेड एक सम्मिश्र संख्या है और मॉड ऑफ जेड प्लस 1/z बराबर a है, जहाँ a 2 से ग्रेटर है, तो मॉड ऑफ जेड का अधिकतम व न्यूनतम मान क्रमशः है। तो आपने क्या किया, जो त्रिभुजीय समका है वो यूज की, और उससे मॉड ऑफ जेड प्लस 1/z किससे ग्रेटर होगा, मॉड जेड माइनस 1/mod जेड से ग्रेटर होगा, वो लिखा। जेड प्लस 1/z को, मॉड ऑफ जेड प्लस 1/z को a के बराबर रख दिया, इक्वेशन बन गई। इक्वेशन क्या, इन इक्वेशन हो गई, जेड स्क्वायर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस a मॉड ऑफ जेड माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसके आपने फैक्टर एज्यूम कर लिए कि सपोज इसके फैक्टर्स मॉड ऑफ जेड माइनस एल्फा इंटू मॉड ऑफ जेड माइनस बीटा है। तो फिर आप सम का पहले से जानते हैं, ये आप जानते हैं पहले से कि x माइनस एल्फा x माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 0 हो, तब x का मान एल्फा और बीटा के बीच में होता है। ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी और सीट में भी, मटेरियल में भी दे रखा है, तो ये है। तो यहाँ एल्फा बीटा क्या थे आपके पास, वो एल्फा बीटा आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। कौन सी इक्वेशन थी, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस a मॉड ऑफ जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। अपने पास तो इन इक्वेशन थी, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ये रही। इसके रूट्स एल्फा बीटा हों, एल्फा छोटा है बीटा बड़ा है, तो मॉड ऑफ जेड का मान एल्फा और बीटा के बीच में होगा। इक्वेशन को अलग से सॉल्व किया आपने, सॉल्व किया और उसके रूट्स ले लिए। यहाँ a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4/2 आया था, लेकिन चूंकि मॉड ऑफ जेड की वैल्यू है नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए अपन ने इसको -a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4/2 लिख दिया, मॉडुलस ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 66, यदि Z1 Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं इस प्रकार हैं कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड Z1 माइनस Z2, तब एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 बराबर है। ये आपके लिए होमवर्क है। If Z1 Z2 are two complex numbers such that mod of Z1 plus Z2 equal to mod of Z1 minus Z2, then amplitude of Z1 minus amplitude of Z2 is equal to। ये होमवर्क है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी को कराया हुआ है क्लास में, तो आप आंसर लिख दीजिए। फिर आज की क्लास में इतना रखते हैं, सभी को नमस्कार।